नारुतो शिपुडन एपिसोड 362 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 362 स्टार्ट करते हैं। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 362 में मादारा उचिया वर्सेस नारुतो का एक और बात फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर में नारुतो जो राशिंगन होता है, राशिंगन का लेवल का मतलब राशिंगन के साइज का एक 9 टेल बीस्ट बॉम्ब लेके उचिया मादारा उचिया के ऊपर में लेता है और मादारा उचिया अपने तावा का यानी उसके वेपन का इस्तेमाल करता है उसके अटैक को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसका अटैक का एब्जॉर्ब करके वो जो है उचिया रिफ्लेक्शन बोलता है और नारुतो के ऊपर में पूरा का पूरा अटैक रिफ्लेक्ट मारता है। नारुतो जब उस अटैक को लेके आ रहा होता है, आके यहाँ पर में मादारा उचिया के वेपन के ऊपर टच करता है। टच होते ही उसी वक्त नारुतो बोलता है, मेरा यहाँ पर में इतना बड़ा 9 टेल बीस्ट बॉम्ब का इतना बड़ा अटैक आया, उसका अभी तक एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो मादारा उचिया उसके एक जो भी वो अटैक था उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्ट करके नारुतो के ऊपर ही दे मारता है और नारुतो बहुत दूर तक रगड़ते हुए घसीटते हुए बहुत दूर तक जा गिरता है। एंड उसके बाद मादारा उचिया बोलता है, तुम इन दोनों को संभालो, मैं जाके उन दोनों को देख। तो माइट गए मादारा उचिया के पीछे जाते हैं और काकाशी यहाँ पर में ओबुटो उचिया का हैंडल कर रहा होता है। तो अब आगे तो नारुतो यहाँ पर में उठ के खड़ा होता है एंड उठ के खड़ा होने के बाद यहाँ पर मैं मादारा उचिया अपना चक्रा इंक्रीज करता है और चक्रा इंक्रीज करके वुड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। वुड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके 8 टेल किलर बी, 9 टेल और माइट गाय इन तीनों को कैप्चर कर रहा होता है वुड स्टाइल जुत्सु के अंदर, जिससे हाशिरामा सेंजू ने उसी टाइप के जुत्सु का इस्तेमाल करके जब मादारा उचिया 9 टेल के साथ कोना विलेज के ऊपर में हमला करने के लिए आया, तब हाशिरामा सेंजू ने उसको वो स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके मादारा उचिया के 9 टेल को कंट्रोल किया था और 9 टेल के जो भी उसने चक्रा फॉर्म उस टाइम पे अचीव किया था 9 टेल के साथ, उसको वो कब्जा करके 9 टेल को उस गेंजुत्सु से उसके जो मंगीक्यू शारिंगन का जो एबिलिटी थी जिससे 9 टेल काबू हो सकता है उससे उसको फ्री करवाया था। 9 टेल को कैप्चर करके अपने बीवी के अंदर डाला था और मादारा उचिया को खेल खत्म किया था। तो यहाँ पर हाशिरामा सेंजू का जो वो स्टाइल जुत्सु था जिसके वजह से कुरामा को कंट्रोल में किया जा सकता था, कुरामा का जो चक्रा है उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता था, यहाँ पर मैं वही स्टाइल का जुत्सु यहाँ पर मादारा उचिया इस्तेमाल करता है और कुरामा का पूरा चक्रा जो है एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है काकाशी सेंसे वर्सेस ओबुटो उचिया की फाइट। ओबुटो उचिया यहाँ पर मैं रेज फॉर्म में आ जाता है और रेज फॉर्म में आके यहाँ पर काकाशी सेंसे को बहुत सारे डायलॉग बोलता है। तो काकाशी सेंसे यहाँ पर ओबुटो उचिया का फेस रिवील होने के बाद में ओबुटो उचिया को बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर मादारा उचिया का साथ क्यों दिया, क्यों तुमने ओबुटो क्यों तुमने बताया क्यों नहीं कि अगर तुम जिंदा थे तो तुमने बताया क्यों नहीं, क्यों तुम मादारा उचिया का साथ दे रहे हो। तो यहाँ पर ओबुटो उचिया बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसका साथ दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं हम जो भी निंजास है यहाँ पर कोना विलेज के अंदर में कोना विलेज में अंदर में या शिनोबी वर्ल्ड में कोई भी निंजा एक न एक दिन जाके यहाँ पर गद्दार बनता है, नाकारा बनता है, बेवकूफ बनता है वगैरह वगैरह सारी काफी सारी लाइनें बोली जाती है। यहाँ पर वो बोलता है और बोलने के साथ साथ यहाँ पर मैं अपने आंखों से मंगीक्यू शारिंगन के इस्तेमाल करके कामियो डायमेंशन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े शूरिकन निकाल के इसके ऊपर काकाशी सेंसे के ऊपर में दे मारता है। काकाशी सेंसे अपना डॉग वो स्टाइल जुत्सु मर्ड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके बहुत बड़े दीवार खड़ा कर देते हैं और दीवार के ऊपर में कुनाई का अटैक ले लेते हैं। कामियो डायमेंशन का इस्तेमाल करके ओबुटो उचिया उसको दीवार को पार करते हुए एक बड़ी सा शूरिकन हाथ में लेके आता है और काकाशी सेंसे के घुटने में दे मारता है इसकी माँ की कंट्रोल। तो काकाशी सेंसे के घुटने पे मारने के बाद काकाशी सेंसे का हाथ पकड़ लेता है और काकाशी सेंसे का घुटना कमज़ोर करने के बाद काकाशी सेंसे का हाथ पकड़ के काफ़ी सारे लाइनें यहाँ पर बोलता है, काकाशी ये जो भी तू हो रहा है ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने रिन को मरने दिया, रिन को तुमने मारा। तो यहाँ पर काकाशी सेंसे का चक्र काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर वो अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने लगता है। ओबुटो उचिया के सामने बोलता है कि हाँ मेरी गलती हुई जिसे मैं ही गधा हूँ, मैं ही नाकारा हूँ, तुम कोना विलेज के हीरो हो और मैं यहाँ पर मैं नाकारा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं उल्लू का पट्टा हूँ। यहाँ पर वो काफ़ी सारे डायलॉग बोलते हैं काकाशी सेंसे और काकाशी सेंसे खुद को अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं रिन के डेथ का। और यहाँ पर ओबुटो उचिया हंसता है और हंसने के बाद काकाशी सेंसे के ऊपर में हमला करने वाला होता है और हमला करने की जगह पे वो हंसते हंसते यहाँ पर में काफ़ी सारे डायलॉग बोलता है और डायलॉग बोलने के बाद में काकाशी सेंसे को अपने मंगीक्यू शारिंगन का इस्तेमाल करके कामियो डायमेंशन में खींच लेता है और खींचने के बाद उसको कामियो डायमेंशन में
रख देता है काकाशी सेंसे को। काकाशी सेंसे जैसे तैसे करके मंगीक्यू शारिंगन का इस्तेमाल करते हुए उसके कामो डायमेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो काकाशी सेंसे जैसे तैसे करके कामो डायमेंशन के बाहर आ जाते हैं और वापस से एक और बार ओबीटो उचिया के सामने रिन का नाम लेते हैं। क्या ये सब तुम रिंग के लिए कर रहे हो? क्या तुम ये सब रिंग की डेथ की वजह से कर रहे हो? तो यहाँ पर मैं ओबीटो उचिया ट्रिगर हो जाता है और ट्रिगर होने के बाद में अपना घुटना काकाशी सेंसे के मुंह पे दे मारता है और काकाशी सेंसे के ऊपर में 2 शूरिकन से क्रॉस बनाता है और 2 शूरिकन यहाँ पर मारने के बाद काकाशी यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और उसके ऊपर में जो नारुतो था साइड में उसके ऊपर में काफ़ी सारा वो स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल होने लगता है एंड उसका चक्रा डाउन होने लगता है। ठीक उसके सामने काकाशी सेंसे और ओबीटो यहाँ पर मैं दोनों यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं और काकाशी सेंसे अपने पूरी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ओबीटो बोलते हैं हम दोनों ही इस शिनोबी वर्ल्ड में एक जैसे है काकाशी। मैंने इस शिनोबी वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा हीरो बनने की कोशिश किया लेकिन बदले में मुझे इसने क्या दिया? दुख और दर्द के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। और काकाशी तुमने भी मुझे वही दिया। मैंने तुम्हें कहा था रिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तुम रिन को प्रोटेक्ट नहीं किया, उल्टा उसकी जान ले लिया और तुम्हारे वजह से यहाँ पर उसकी जान गई है। तो यहाँ पर काकाशी सेंसे बोलते हैं हाँ मेरे वजह से जान गई है। तुम सही कह रहे हो ओबीटो, मैं गधा हूँ और तुम अगर कोनोहा विलेज के हीरो हो और मैं अगर विलन हूँ और मेरी गलती है तो यहाँ पर तुम इसका मादारा का साथ क्यों दे रहे हो ओबीटो? तुम्हें इसका मादारा का साथ नहीं देना चाहिए। अगर तुम कोनोहा विलेज के सच्चे हीरो हो तो इसका साथ मत दो ओबीटो। तो यहाँ पर ओबीटो हंस रहा होता है एंड उसके ऊपर में शूरिकन से वापस से एक और बार हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ पर मैं नारुतो अपने शैडो क्लोन का जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर मैं ओबीटो उचिया के जो बहुत दूर खड़ा होता है उसकी बातें उसको कैसे सुनने दे रही होती है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर ओबीटो उचिया की बातें सुन के वो तुरंत बोलता है यहाँ पर तुम लोग आपस में गधे गधे खेल रहे हो लेकिन यहाँ पर मैं तो गधा नहीं हूँ। और तुरंत यहाँ पर वो शैडो क्लोन बनाता है और अपना 9 टेल का चक्रा जो फॉर्म होता है 9 टेल का चक्रा फॉर्म, उस चक्रा फॉर्म का साइज डिक्रीज करता है और 2 शैडो क्लोन बना के तुरंत एक तो इसके तरफ माइट गाय की तरफ आ जाता है, माइट गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए और 8 टेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ काकाशी सेंसे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअल बॉडी में यहाँ पर आ जाता है और एक्चुअल बॉडी के साथ 9 टेल के चक्रा के साथ यहाँ पर में वो शूरिकन को पकड़ लेता है और शूरिकन को पकड़ के बोलता है यहाँ पर मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी और मैं अपने टीम मेंबर्स को कभी भी किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा और मैं यहाँ पर मैं तुम्हें डिफेंड करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी रिजल्ट आए या कोई भी क्या कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो यहाँ पर वो डायलॉग बाजी करते रहता है और मादारा उचिया की जो सुसानो ब्लेड होती है उसको यहाँ पर पकड़ा होता है दूसरे शैडो क्लोन ने, नारुतो के शैडो क्लोन ने, और यहाँ पर शाहरुखन जो शूरिकन होती है वो नारुतो ने यहाँ पर पकड़ के रखी होती है। तो यहाँ पर ओबीटो उचिया मौका देख के उसके अंदर शूरिकन घुसाता है नारुतो के अंदर और नारुतो के अंदर घुसाने के पहले काकाशी उठते चिदोरी बनाते हैं और चिदोरी बना के उसके ओबीटो उचिया की जो शूरिकन होती है उसको तोड़ देते हैं एंड तोड़ने के बाद यहाँ पर में जो अपना माइट गाय होता है वो अपना जुत्सु का इस्तेमाल करता है। उसके बाद में थोड़ा सा जुत्सु होता है निंजुत्सु या टाइप का जुत्सु होता है वो अपने टाइगर बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है और मादारा उचिया को थोड़ा सा दूर ढकेल देता है और उसके बाद उसका चक्रा डाउन होने लगता है। वो किलर बी के ऊपर में बैठा होता है माइट गाय किलर बी के प्रोटेक्शन के लिए। तो काकाशी और नारुतो दोनों यहाँ पर में खड़े होते हैं ओबीटो उचिया के अगेंस्ट में और काकाशी सेंसे उठ के बोलते हैं कि मैं अब यहाँ पर मैं नारुतो को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें नहीं। और तो मतलब तुम्हें नहीं ऐसा वो डायलॉग नहीं बोलता पर यहाँ पर वो नारुतो को प्रोटेक्ट करेगा और मुझे गर्व है कि नारुतो मेरा स्टूडेंट है, ऐसा टाइप का यहाँ पर वो बोलता है। और नारुतो यहाँ पर ओबीटो उचिया के अगेंस्ट में खड़ा होता है और ओबीटो उचिया बोलते हैं ठीक है कर लो प्रोटेक्ट, जितना मर्जी चाहे कुछ भी कर लो, इन्फिनिट सुकुयोमी तो मैं कास्ट करके रहूंगा और अलग अपनी दुनिया बनाऊंगा जहां पर मैं रीन और मेरे सभी सपने पूरे कंप्लीट हो गए, तुम चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, मैं तुम्हें कैप्चर करके रहूंगा, ऐसा टाइप का वो डायलॉग बोलता है। उसके बाद 8 टेल यहाँ पर मैं जो मादारा उचिया का जो वो स्टाइल जुत्सु होता है वो यहाँ पर कमजोर होता हुआ फील कर रहा होता है, तो वैसे ही वो उसको तोड़ देता है एंड तोड़ के यहाँ पर फ्री हो जाता है। नारुतो यहाँ पर 8 टेल को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन बोलता है कि तुमने यहाँ पर चक्रा इंक्रीज हो रहा है बोल रहा होता है। उसके बाद ओबीटो उचिया के अगेंस्ट में दोनों यहाँ पर मैं काफी सारे बातें कर रहे होते हैं और ओबीटो उचिया यहाँ पर वो स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है अपने बॉडी का एंड यहाँ पर नारुतो को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। तो नारुतो को पकड़ लेता है और नारुतो को पकड़ के यहाँ पर वो काकाशी सेंसे के अंदर में दूसरा हाथ घुसाने वाला होता है। तभी यहाँ पर नारुतो अपना हेड बैंड उसके सर पे दे मारता है और उस पे सर पे देने के मारने के वजह से जो 10 टेल होता है 10 टेल्स का जिसके अंदर वो बैरियर के अंदर उसको रखा होता है खड़ा करके, गेडो स्टैचू के ऊपर में वो बैरियर के ऊपर में क्रैक आता है और क्रैक को यहाँ पर में 8 टेल देख लेता है
और नारुतो को बताता है कि वो देखो उस बैरियर के अंदर में क्रैक आया है जब तुमने यहाँ पर ओबिटो को हेड पे अपना हेड बैंड मारा, यानी हेड टू हेड किया, तो यहाँ पर मैं उस बैरियर के अंदर में क्रैक आया। तो उस ओबिटो को तुम देखो और उसके बाद में हम जो है यहाँ पर मैं बड़ा अटैक करेंगे उस बैरियर के ऊपर। तो नारुतो जो है ये सब डिस्कशन कर ही रहा होता है, काकाशी सेंसे के साथ बात कर ही रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर नाइनटेल बोलता है कि मेरे साथ स्विच करो और स्विच करके मुझे काकाशी के साथ में बात करने दो, मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने दो। तो नाइनटेल के साथ में यहाँ पर नारुतो जो है स्विच करता है और नाइनटेल नारुतो की बॉडी में आता है और आके उसको बोलता है काकाशी सेंसे को, काकाशी सेंसे, काकाशी सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, तुम मेरा हाथ पकड़ो तुरंत और मेरे पास में एक प्लान है और ओबिटो यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहा है, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, हाथ पकड़ो मेरा। तो यहाँ पर वो बोलता है और जैसे ही उसको बोलता है काकाशी को यहाँ पर नारुतो उठाता है नाइनटेल, एक्चुअल में नारुतो के बॉडी में नाइनटेल है, तो वो उसको बॉडी को उठाता है और इसके ओबिटो उचिया के ऊपर में फेंकता है। फेंकने के बाद ओबिटो उचिया उसको काम्यो डायमेंशन के अंदर में ले लेता है और काम्यो डायमेंशन के लेने के बाद नारुतो का थोबड़ा कुछ ऐसा हो जाता है। हंसो, देख के हंसो, मैं भी हंसा था। तो नारुतो यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि तुमने यहाँ पर क्या किया कुरामा, ये काकाशी सेंसे को तुमने ओबिटो उचिया के ऊपर में क्यों फेंक दिया, ओबिटो उचिया ने काम्यो डायमेंशन के अंदर ले लिया। तो यहाँ पर मैं अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ओबिटो के साथ में फाइट कर सकते हैं, अब तुम्हें डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं और काकाशी को यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, चक्रा वापस गेन करने का। तो यहाँ पर वो नारुतो थोड़ा ये सुन के शांत हो जाता है और शांत होते ही ओबिटो उचिया अटैक करता है। नारुतो भी अपना नाइनटेल का हाथ यहाँ पर आगे बढ़ाता है, चक्रा मोड का हाथ, और उसके अंदर में अपनी बॉडी को यहाँ पर ओबिटो उचिया ट्रांसपोर्ट कर देता है। यानी एक तरीके से उसका जो जुत्सु होता है ओबिटो उचिया का, मंगीयू शारिंगन की एबिलिटी, जिससे वो काम्यो डायमेंशन में अपना बॉडी पार्ट बेचता है, वही एबिलिटी यूज करता है और उसका जो जिस बॉडी पार्ट को वो आर पार कर रहा होता है उसी बॉडी पार्ट को वहां पर मैं काकाशी सेंसे उसके काम्यो डायमेंशन के अंदर से उसके बॉडी पार्ट के ऊपर में लगातार गुस्से मार रहे होते हैं और उसी चीज का फायदा उठा के वहां पर वो ओबिटो उचिया को डैमेज दे रहे होते हैं और ओबिटो उचिया के मुंह से लाल कलर की चीजें निकलने लगती है, समझ जाओ, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो नारुतो यहाँ पर उसका फायदा उठा रहा होता है एंड उसके ऊपर में अटैक पे अटैक कर रहा होता है। तो यहाँ पर नारुतो को यहाँ पर नाइनटेल एक्सप्लेन करता है, मेरा ये प्लान था काकाशी सेंसे को उसके ऊपर फेंकने का, काकाशी सेंसे को उसके काम्यो डायमेंशन में भेज के मैंने उसके साथ जब उसका हाथ पकड़ा तब यहाँ पर मैंने काकाशी सेंसे को अपना चक्रा दिया और अपना चक्रा उसको शेयर किया। यहाँ पर मैं कभी भी नारुतो में किसी का भी चक्रा ले सकता हूँ, ऑब्जर्व भी कर सकता हूँ और अपना चक्रा किसी को भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर वो अपने एबिलिटी का बारे में उसको बताता है नारुतो को। तो यहाँ पर नारुतो को समझ में आता है कि ये किस तरीके से हुआ और यहाँ पर काकाशी सेंसे को उसने नाइनटेल ने अपना चक्रा देके काकाशी सेंसे को मंगीयू शारिंगन एक और बार यूज करने के लिए एबिलिटी उसको एक थोड़ा टाइम दिया, जिस वजह से वो कभी भी मंगीयू शारिंगन का इस्तेमाल करके काम्यो डायमेंशन के इस्तेमाल से बाहर आ सकता है। और आके यहाँ पर मैं ओबिटो उचिया का जो हमने काउंटर पार्ट है ढूंढ के निकाला, उसकी वीकनेस हमने पकड़ ली। अब यहाँ पर मैं मौका देखते ही साइड में नारुतो का शैडो क्लोन और 8 टेल किलर भी यहाँ पर मिलके 9 टेल बीस्ट बॉम्ब 8 टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगते हैं, जो कि ह्यूज 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 इतना बड़ा होता है जिसकी कोई हद नहीं, और वो सीधा उस बैरियर के ऊपर में दे मारते हैं। नारुतो भी यहाँ पर अपना पूरा चक्रा टेल का यहाँ पर इस्तेमाल करता है और पूरा उसके ऊपर में 9 टेल बीस्ट बॉम्ब फेंक के मारता है। मारने के बाद वो यहाँ पर में धमाके के ऊपर में पूरा धुआं हटने देते हैं और हटने देने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर वो बैरियर हटा या नहीं। इन सबको लगता है कि चक्रा जो है वो चक्रा गायब हो चुका है और यहाँ पर जो बैरियर है वो यहाँ पर गेडो स्टैचू हट चुका है। यहाँ पर ये किलर भी बहुत एंजॉय कर रहा होता है कि हमने यहाँ पर फाइनली उस गेडो स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया और गेडो स्टैचू यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, मादारा उचिया आराम से यहाँ पर उनका बाप मादारा उचिया, सॉरी मेरे को बोलना पड़ेगा, लेकिन उनका बाप मादारा उचिया यहाँ पर रिलैक्स करते हुए फ्लेक्स करते हुए आराम से यहाँ पर बैठा होता है। तुमको क्या लगा तुम इतनी आसानी से इस गेडो स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दोगे? उल्टा यहाँ पर मैं गेडो स्टैचू ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो अपने नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, जिस वजह से नारुतो का जो उसने चक्रा गेन किया था उसके वजह से उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। अब वो गेडो स्टैचू नहीं रहा, अब वो खतरनाक यहाँ पर मॉन्स्टर बन चुका है जिसके अंदर में जान आ चुकी है और वो जान आने के बाद वो लिटरली डेडली हो चुका है और जिसके अंदर में बहुत सारा 9 टेल और 8 टेल का चक्रा है और बाकी टेल बीस का भी चक्र। यहाँ पर मैं अब एपिसोड में काफ़ी घमासान फाइट होने वाली है और इसके आगे के जितने भी एपिसोड होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और एक एक एपिसोड एक एक क्लिप एक एक सेकेंड्स का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जितनी भी फाइट्स होंगी, जितनी भी अटैक्स होंगे और उसके पीछे का बिहाइंड सीन्स रीजंस कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा एक एक एपिसोड का। तो एक एक एपिसोड लाने में, डब करने में, एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लगेगा, एडिट करने में, अपलोडिंग करने में भी टाइम लगता है।
तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उसके लिए मेरे को माफ़ी कर देना। लेकिन मैं जैसे भी हो सके, जैसा हो सके वैसा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बहुत मेहनत लग रही है, सब्सक्राइब करना।